हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में होगी सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में। आज देखिए दो आईपीओज बंद होने वाले हैं, ललिता ज्वेलरी मार्ट और हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज से एक नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है, गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट या फिर गाजा कैपिटल, इसके बारे में बात करेंगे। दो और नए मेन बोर्ड आईपीओस का अनाउंसमेंट हो गया है, डिटेल्स निकल कर आ चुकी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, थोड़ा सा आपको लंबा ज़रूर देखने को मिल सकता है, बट सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जीएमपी से लगाकर जो भी आईपीओस बंद हो रहे हैं, एवरीथिंग राइट। तो वीडियो को पूरा देखना है, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ललिता ज्वेलरी मार्ट से शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया आईपीओ का आज आखिरी दिन है और ये आईपीओ आपको बंद होता हुआ दिखेगा आज के दिन। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 201 का प्राइस बैंड है, 74 शेयर का लॉट साइज है। अभी तक जो सब्सक्रिप्शन दोस्तों हमको आता हुआ दिख रहा है, इसके हिसाब से देखिए क्यूआईबी पोर्शन लगभग 6.9 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब क्यूआईबीज ने दोस्तों अभी तक लगभग 2338 करोड़ रुपए लगा दिए। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 44 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है ये आईपीओ, मतलब 11,000 करोड़ रुपए लगा दिए। रिटेल ने 7.88 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है, विच इज ऑलमोस्ट 4,673 करोड़। एम्प्लॉय कैटेगरी 6 टाइम्स, टोटल ये आईपीओ 15 गुना दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। मतलब कंपनी को एज ऑफ नाउ 18,258 करोड़ रुपए आते हुए दिख गए। तो दोस्तों इशू को कह सकते हैं अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन कल भी आपको जैसे मैंने कहा था कि 2:30 वाला वीडियो अगेन बहुत क्रिटिकल है, उस पर हम बात करेंगे। फाइनल डिसीजन वाला वीडियो 2:30 से 3 के बीच में वो वीडियो आता है। जैसे जैसे देखिए सब्सक्रिप्शन आता है तो वो वीडियो क्रिटिकल हो जाता है। रीजन क्यूआईबीस क्या कर रहे हैं हमारे, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो वो वीडियो आप लोग मिस आउट मत करेगा, जो फाइनल डिसीजन का वीडियो रहेगा, और जिसमें हम हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स को भी कवर करेंगे। चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये इशू भी दोस्तों आज के दिन बंद होने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 60 का प्राइस बैंड है, 250 शेयर का लॉट साइज है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आप कह सकते हैं हालत खराब है। क्यों? बिकॉज क्यूआईबी की तरफ से कोई पैसा अभी तक हमको आता हुआ दिखा नहीं है, मात्र 236 करोड़ रुपए है। एचएनआई की तरफ से 37% आईपीओ को भरा गया है, मतलब 140 करोड़ रुपए है। रिटेल की तरफ से आईपीओ को 72% भरा गया है, मतलब लगभग 186 करोड़ रुपए आए। टोटल एम्प्लॉयज ने अकेली वो कैटेगरी है जो फुल सब्सक्राइब हुई है, यानी लगभग आपको 1.29 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। एंड कुल मिलाकर 40% यानी कंपनी को 571 करोड़ रुपीस मिलते हुए दिखे। तो इशू को दोस्तों अभी तक आप कह सकते हैं बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। फुल सब्सक्राइब छोड़िए, आधा भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं हो पाया। सो यहाँ पर आज क्यूआईबीज क्या करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। मतलब क्या क्यूआईबीज यहाँ पर चौंकाएंगे या फिर सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से कम ही रहेगा। लेट्स सी होता क्या है। अब आते हैं अगले आईपीओ पे जो आज दूसरा दिन के साथ आपको ओपन होता हुआ दिखा है। नाम है सनशाइन पिक्चर्स, सेकंड है आज का। 360 का प्राइस बैंड है, 41 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। अभी तक यहाँ पर दोस्तों 8% सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा है, जो 4 करोड़ रुपए। एचएनआई की तरफ से 21 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, जो लगभग 916 करोड़ रुपए है। रिटेल की तरफ से 15 गुना सब्सक्राइब किया गया है, जो लगभग दोस्तों 1503 करोड़ रुपए। तो टोटल मिलाकर 12 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। एज ऑफ नाउ 2424 करोड़ रुपए कंपनी को मिल चुके हैं। तो यहाँ पर तो दोस्तों पैसा जो है वो आपको अच्छा आता हुआ दिख रहा है, बट छोटा सा आईपीओ है तो नो डाउट अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ रहेगा, बट सब्सक्रिप्शन अभी तक बढ़िया है। देन आते हैं अगले आईपीओ जिसका नाम है शंकेश ज्वेलर्स, एक और ज्वेलरी कंपनी। ये आईपीओ का भी दूसरा दिन दोस्तों आज। 93 का प्राइस बैंड है, 160 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 367 करोड़ का आईपीओ है। अब यहाँ पर जो पैसा आया इसमें जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो लगभग दोस्तों 49% सब्सक्राइब हुई है, मतलब क्यूआईबी ने 35 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। एचएनआई ने 54% सब्सक्राइब किया गया, मतलब 29 करोड़ रुपीस लगा दिए हैं। रिटेल ने 88% सब्सक्राइब कर दिया, मतलब लगभग 113 करोड़ रुपए लगा दिए। तो कुल मिलाकर 70% यानी कंपनी को अभी तक 179 करोड़ रुपीस मिलते हुए दिखे। दूसरा ही दिन है, फुल सब्सक्राइब लग रहा है कि देखिए आज के दिन हो सकता है कि हो जाए, नहीं तो कल के दिन हो ही जाएगा, बट स्टिल कह सकते हैं यहाँ पर उतना बेहतरीन रिस्पॉन्स आने की उम्मीद कम लग रही है। अब आते हैं अगले आईपीओ पे दोस्तों जो आज से आपको ओपन होता हुआ दिखा है, जिसका नाम है गाजा कैपिटल या फिर गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट। ये दोस्तों एक नया मेन बोर्ड इशू है जो आज से ओपन होगा और ये ओपन रहेगा टिल 21 अगस्त। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 160 रुपये का प्राइस बैंड है, 93 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। कुल मिलाकर 550 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 450 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल है। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई, जिसमें कंपनी ने लगभग 165 करोड़ रुपए रेस करे फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स। कौन कौन से नाम हमको आते हुए देखने को मिले, तो काफी अच्छे नाम है जिनके द्वारा दोस्तों कल पार्टिसिपेट किया गया। इसकी एंकर बुक देखना का मैं खुद वेट कर रहा था कि क्या होता है। तो इसके अंदर दोस्तों सोसाइटी जनरल आशीष कचोला के द्वारा जो बैक्ड है बंगाल फाइनेंस, इसके अलावा पैसा आता हुआ देखने को मिला है अश्विन कुमार कोठारी के ग्रुप विनरो कमर्शियल से। मुकुल अग्रवाल का जो साशी फंड है उसने ही पैसा लगाया है। इसके अलावा दोस्तों जो डोमेस्टिक फंड्स है लाइक निप्पॉन, जेएम, ग्रो, हीलियोस, ट्रस्ट, सैमको, ये सब भी दोस्तों निवेश करते हुए देखने को मिले। और इंश्योरेंस के अंदर एचडीएफसी, एसबीआई और बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने पैसा लगाया। तो ओवरऑल
प्रिटी सॉलिड एंकर बुक। छोटा आईपीओ है बट एंकर बुक काफ़ी अच्छी आती हुई देखने को मिली है। रिनोड इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया तो नो डाउट ये बढ़िया बात है। सब्सक्रिप्शन वाइज दोस्तों अभी तक पैसा आपको कुछ खास आता हुआ देखने को मिला नहीं है QIBs का, लेकिन एचएनआई कैटेगरी ने लगभग इस आईपीओ का आधा भर दिया है, 47 करोड़ रुपीस लगा दिए। रिटेल ने 75% भर दिया है, 143 करोड़ रुपीस लगा दिए। तो टोटल दोस्तों ये आईपीओ आधा सब्सक्राइब हो चुका है, 191 करोड़ रुपीस अभी तक हमको आते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है हाई टेक इंजीनियर्स। जी हाँ, एक नया मेन बोर्ड इशू लेकिन स्मॉल आईपीओ है। 24 से 27 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 5 रुपए की फेस वैल्यू है, 53 का प्राइस बैंड है, 283 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। कितने करोड़ का आईपीओ है? मात्र 136 करोड़ का। जी हाँ, बहुत ही छोटा आईपीओ है जिसमें फ्रेश इशू है 60 करोड़ का, ओएफएस है 76 करोड़ का। तो आप सोचिए जो बड़ा पोर्शन है वो आपको ओएफएस का आता हुआ दिख रहा है और छोटा पोर्शन फ्रेश इशू का आता हुआ दिख रहा है इतने छोटे आईपीओ के अंदर। बट हाँ, इसी तरीके का ये आईपीओ है जो आपको आता हुआ दिखा है। अब देखते क्या कर पाता है ये। देन आता है दोस्तों अगला इशू जिसका नाम है सिम बायोटेक। जी हाँ, सिम बायोटेक फार्मा लैब, एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ 24 से 27 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 2 रुपए की फेस वैल्यू है, 988 का प्राइस बैंड है, 15 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉयज के लिए 90 रुपीज का डिस्काउंट रखा गया है। कुल मिलाकर कितने करोड़ का आईपीओ? 1757 करोड़, 1757 करोड़ का। बट मेजरली एन ओएफएस, सिर्फ 150 करोड़ का फ्रेश इशू आ रहा है, बाकी 1600 करोड़ का आपको एक ओएफएस देखने को मिलेगा। इस आईपीओ में रिजर्वेशन 35% रखा गया है फॉर द रिटेल कैटेगरी। थोड़ा सा अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर हम चर्चा करते तो आपको नजर आएगा कि कंपनी की जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट हाँ, उतनी बड़ी ग्रोथ अभी तक आपको नजर नहीं आएगी, ये बात सही है। बट स्टिल इंटरेस्टिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी एंड मोस्ट लाइकली एक हॉट आईपीओ रहता हुआ दिख सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। चलिए अब जीएमपी पे आ जाते हैं। तो देखिए जीएमपी में क्विक फॉरेंसिक सॉल्यूशंस, एक नया एसएमई आईपीओ, ये ओपन होगा 27 से 31 अगस्त के बीच में। अब देखते हैं आप पे प्राइस बैंड कब आता है। फिर अगला दोस्तों इशू आता है सुमव इंजीनियरिंग, एक नया एसएमई आईपीओ, ये भी ओपन होगा 25 से 28 अगस्त के बीच में। 101 रुपए का प्राइस बैंड है। जीएमपी इज करेंटली 20 रुपीज विच इज 20%। हाईटेक इंजीनियर्स, अभी आपको बताया मैंने, जीएमपी अभी तक शुरू होती हुई देखने को नहीं मिली है। स्काईवेज एयर सर्विसेज, ये भी दोस्तों एक मेन बोर्ड इशू है। आप सोचिए कि 24 से 27 अगस्त के बीच में आपको 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होते हुए दिखेंगे। 138 रुपए का इसका प्राइस बैंड है और जीएमपी लगभग 29% पे चलती हुई दिख रही है। सिम बायोटेक फार्मा लैब की भी जीएमपी शुरुआत हो चुकी है 60 रुपए पे विच इज 6%। देन मधुर निट, एक नया एसएमई आईपीओ, ये ओपन होगा 24 से 27 अगस्त के बीच में, अगेन 100 रुपए का प्राइस बैंड है। देन ABH हेल्थ केयर भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 24 से 26 अगस्त के बीच में, 102 रुपए का प्राइस बैंड है, 0 रुपए का जीएमपी है। ऑगमेंट एंटरप्राइजेस, एक मेन बोर्ड इशू, ओपन होगा 21 से 25 के बीच में, 788 का प्राइस बैंड है, 190 का जीएमपी है, तो बढ़िया कर सकता है ये। इसके अलावा कल से आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी टेम्पसन्स इंस्ट्रूमेंट्स की। जी हाँ, एक नया मेन बोर्ड आईपीओ 20 से 24 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 300 का प्राइस बैंड है, बट जीएमपी देखिए 63%। जी हाँ, 190 रुपए का जीएमपी चलता हुआ दिख रहा है। देन मॉप शॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ये एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है, 21 अगस्त तक ओपन रहेगा, 138 रुपए का प्राइस बैंड है, 22 रुपए का जीएमपी है। गाजर अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, अचानक से दोस्तों जीएमपी में देखिए उछाल देखने को मिला। जब से कंपनी की एंकर बुक आई है तब से जीएमपी अलग ही तेजी से बढ़ती हुई दिखी है और अब ऑलमोस्ट 15% पर आ चुकी है। धनवल हाइब्रिड सीड्स, ये भी ओपन है एसएमई आईपीओ, 19 से 21 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, 99 का प्राइस बैंड है। इशू को अभी तक कुछ खास रिस्पॉन्स तो मिला नहीं है, जीएमपी 0। सनशाइन पिक्चर्स 77 पे दोस्तों जीएमपी चलता हुआ दिख रहा है विच इज 21%। देन शंकेश ज्वेलर्स 2 रुपये पे जीएमपी आता हुआ दिख रहा है अभी करंटली, कई जगह पे 3 रुपये 50 पैसे पे भी चल रहा है, तो वो ऑलमोस्ट 4% है। बट हाँ, मेजरली इसी जोन में हमको मूव करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ललिता ज्वेलरी मार्ट जो आज बंद होने वाला है 44.5 पे जीएमपी आ चुका है, तो जीएमपी एट एन ऑल टाइम हाई। आईपीओ आज बंद हो रहा है और जीएमपी हाई पे पहुंचती हुई दिख रही है। इसके अलावा हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क, यहाँ पर जीएमपी एट ऑल टाइम लो, आधा रुपये रह गई है, मतलब नॉट इवन अ सिंगल रुपी अब जीएमपी बची है। इसके अलावा फैसिनेट टेक्सटाइल्स, ये बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है आज के दिन, कुछ खास है नहीं। इसके अलावा SNS एंटरप्राइजेस ऑलरेडी कल क्लोज हो चुका है एसएमई आईपीओ, 4 रुपये का जीएमपी, इसका अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा स्काईटेक इन्फाइनाइट प्लेटफॉर्म, इस आईपीओ को भी अलॉटमेंट आज के दिन आता हुआ दिखेगा, 1 रुपये का जीएमपी है। टेक्नोक्रैट्स प्लाज्मा, इसका भी दोस्तों अलॉटमेंट जो है वो हमको आता हुआ दिखेगा आज के दिन, 43 रुपीज़ का जीएमपी, अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है। और कल के दिन क्रेडेंट कनेक्ट की आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अब देखते कहाँ पे लिस्ट हो पाता है, अच्छी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है इस एसएमई आईपीओ की, लेट्स सी होता क्या है कल के दिन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मेन बोर्ड आईपीओ तो आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो अब कोई भी ऐसा मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है जो आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा कल के दिन। ऑलरेडी आज के दिन लिस्टिंग हुई, बिहारी लाल क्या लिस्टिंग हुई मतलब, और उसके बाद क्या बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा शिप रॉकेट ने भी निवेशकों को कह सकते हैं बहुत ही दमदार रिटर्न्स बनाकर दे दिए। अभी तो दोस्तों कह सकते हैं आईपीओ में तगड़ा पैसा बनता हुआ दिख रहा है, मतलब तगड़ा ही पैसा बनता हुआ दिख रहा है, क्या ही कहें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और 2:30 का वीडियो मिस आउट मत करिएगा।